ये जो तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जेवन का जो पांठा चौक है वहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले, यहाँ पर एक पुलिस पार्टी, एक बस जा रही थी जहाँ पर आतंकवादियों द्वारा उस पर हमला किया गया, जिसमें 14 जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो इंजर्ड। तो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ये वहीं की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेवन का पांठा चौक है, वहाँ की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा दूं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 14 जो जवान थे वो ज़ख्मी हुए, जिसमें जो कुछ जवान थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जल्दी से जल्दी जो है वो नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन अभी जो दुखद समाचार आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि उन 14 में से जो 2 पुलिस के जवान थे वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक, हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं 2 जवान, उनमें से एक जो है वो एएसआई है, जो इस टीम के साथ बस में जो थे वो जा रहे थे। अभी फ़िलहाल इस पूरे इलाके को जो है पुलिस द्वारा घेर लिया गया है और आतंकवादियों की तलाश जो है वो की जा रही है। आज सुबह भी 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, लेकिन अभी शाम को जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये काफ़ी सोच विचार का विषय जो है वो इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से आतंकवादी भी, चाहे वो टारगेट किलिंग की बात की जाए या फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उसमें हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ आर्मी की बात की जाए या हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जो हमेशा मुस्तैद रहते हैं आतंकवादियों से दो हाथ करने के लिए, उनका सफाया करने के लिए। लेकिन जो अभी समाचार आ रहा है, हालांकि 14 लोग, जो हमारे 14 जवान थे, वो इस हमले में ज़ख्मी हुए। ये जेवन, जो श्रीनगर का जेवन इलाका है, वहाँ का पांठा चौक है, वहाँ पर ये आतंकवादी द्वारा जो हमला हुआ था। और एक बस में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो जवान थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो एक बस में जा रहे थे और जैसे ही ये जेवन जो इलाका है श्रीनगर का, उसके पांठा चौक पर पहुँचे तो वहीं पर कुछ आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। यानी कि वो बस में थे और उसी बस पर उनके द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसमें 14 जो हमारे जवान थे वो इंजर्ड हो चुके हैं। मैं बस भी आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये वो बस है, ये वो बस है। और जो नाम अभी हमारे सामने आए हैं वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें 14 जवान हमारे ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 2 जो हैं वो अभी डॉक्टर ने जो बताया है कि वो शहीद हो चुके हैं। इसमें लिस्ट जो हमारे पास इंजर्ड पुलिस पर्सनस की आई है, उसमें हम सभी के मैं आपको नाम बता देता हूँ। हालांकि अभी इन नामों की भी पुष्टि नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एएसआई गुलाम हसन जो है, इनके एएसआई जो गुलाम हसन, वो भी इस टीम में थे और ये बताया जा रहा है कि ये शहीद हो चुके हैं। दूसरा, कांस्टेबल सज्जाद अहमद, कांस्टेबल रमीज़ अहमद, कांस्टेबल बिशंबर दास, एसजीसीटी संजय कुमार, एसजीसीटी विकास शर्मा, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, कांस्टेबल मुदस्सर अहमद, कांस्टेबल रबीकांत, कांस्टेबल शौकत अली, कांस्टेबल अरशद मोहम्मद और सिलेक्शन ग्रेड शफीक, कांस्टेबल सतवी शर्मा और कांस्टेबल आदिल अली। ये वो 14 लोगों की टीम थी जो उस बस में थी। और जिस तरह से बस पर आतंकवादी हमला हुआ है, यानी कि इसी तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों की इस तरह की इनपुट उनके पास पहले की थी कि ये जो बस है जिसमें पुलिस के जो जवान हैं वो सवार हैं और वो इसी रोड से गुजरने वाले हैं, पांठा चौक से गुजरने वाले थे। और इस तरह का अंदेशा हम लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास ऐसा इनपुट था, कोई जानकारी थी आतंकवादियों के पास, जो वो पहले से ही इस चीज़ पर टारगेट रखे हुए थे कि जैसे ही पुलिस की जो बस है वो इस चौक में पहुंचेगी और आतंकवादी जो है वो उन पर हमला कर देंगे। हालांकि हमला जो है वो काफ़ी इस वक्त गमगीन करने वाला है। जिस तरह से हमारे जवान जो हैं वो इसमें घायल भी हुए हैं और अभी 2 लोगों की बताया गया है कि वो उनकी जो है उनकी डॉक्टरों ने बता दिया है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि वो शहीद हो चुके हैं। अभी बाकी और जो जवान हैं उनमें से भी काफ़ी क्रिटिकल ये बताया जा रहा है कि
जो 12 बचे हुए हैं उनमें भी काफ़ी क्रिटिकल जो कंडीशन है वो पुलिस के जो जवान हैं उनकी अभी है। अभी पूरे तरीके से पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि कितने और जवान जो है वो भी शहीद हम कह नहीं सकते, लेकिन सिचुएशन वही चल रही है अभी तक। फिलहाल अगर देखा जाए तो सुबह भी आतंकवादियों, अगर बात की जाए आतंकवादियों की, तो पुलिस द्वारा और आर्मी और हमारे सीआरपीएफ की जो टीम रहती है, जो इनका एक मिलकर जो एक कार्रवाई की जाती है, 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया था। और उसके बाद जो थी जिस एरिया में उन्हें मार गिराया गया था, रंगरेथ श्रीनगर का ही इलाका है, वहाँ पर मार गिराया गया था 2 मिलिटेंट को। लेकिन उसके बाद जो चीज़ देखने को मिली थी वो ये थी कि जो वहाँ के लोकल लोग थे वो पथराव पर आ गए थे, उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई, स्टोन पेल्टिंग की गई, और जो जवान थे सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन पर स्टोन पेल्टिंग की गई, और उन पर कई अलग अलग जो स्लोगन्स हैं, जो नारे अक्सर आप श्रीनगर में देखते हैं, अलग तरीके के स्लोगन जो है आज़ादी आज़ादी के वहाँ पर नारे भी लगाए गए, जो आपको सोशल मीडिया पर सारी तस्वीरें भी दिखाई गई थी। लगातार हमारे जो हमारे अगर डीजीपी दिलबाग सिंह उनकी बात की जाए, हमारे जो कश्मीर के आईजीपी है विजय कुमार, उनकी बात की जाए, तो वो हर एक कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम नकेल कसे हुए आतंकवादियों पर, और जितनी जल्दी हम चाहते हैं उतनी जल्दी हम आतंकवादियों का सफाया भी कर रहे हैं, और जो उनके मददगार होते हैं, जो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, जो उनको पनाह देते हैं, उन पर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो भी सवालिया निशान जो है वो पैदा कर देती है। लेकिन अभी इस वक्त अगर देखा जाए, आज से अगर 2 साल पहले देखा जाए, तो जो पुलवामा अटैक हुआ था, जब हमारे 40 से ज़्यादा जवान जो थे वो एक बस में जा रहे थे, जो कानवाई अक्सर जाती है, उस कानवाई में एक बस पर अटैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा, तो हमारे 40 से ज़्यादा जो जवान थे वो उसमें शहीद हो गए थे, और बहुत बड़ा हमला ये देखा जा रहा है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो भारत सरकार ने ऐसी कोशिश की जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड किया जाए और कोशिश की जाए जहाँ जहाँ भी आतंकवादी हैं, उनके मददगार हैं, उनको मार गिराया जाए। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो अब ये एक और हमला जो है वो एक बस जाती है और बस पर आतंकवादियों का हमला होता है, जिसमें हमारे 14 जो जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो बहादुर जवान हैं, वो इसमें ज़ख्मी होते हैं। लेकिन 2 जवानों के अभी बताया जा रहा है, जिसमें एक एएसआई और एक कांस्टेबल बताए जा रहे हैं, एसजीसीटी बताए जा रहे हैं कि उन्हें अभी जो है वो शहीद घोषित कर दिया गया है। अभी जो 12 और हैं वो उनकी क्रिटिकल कंडीशन जो है वो बताई जा रही है। हालांकि उपचार जो है वो नज़दीक हॉस्पिटल में उनका चल रहा है, लेकिन पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन कर लिया गया है। जिस तरह की अगर सीसीटीवी फुटेज हो या किसी भी तरीके की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, और आसपास के पूरा इलाका जो है उसे भी घेर लिया गया है। हर एक से पूछताछ अब फिलहाल की जा रही है। लेकिन सबसे पहले बात यही है, एक तो उनको आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है, और दूसरा जो हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स, जो हमारे पुलिस के जवान हैं, उनको बचाना इस वक्त बड़ी मुहिम जो है वो बनी हुई है। मैं फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। जेवन का पांठा चौक जो है, ये वहाँ की तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये फिलहाल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, जवान हमारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन कोशिश यही है कि एक तो हमारे जो जवान जो घायल हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान जो है वो घायल हैं, उनको बचाना एक पहली प्रेफरेंस है, और दूसरा जिन भी आतंकवादियों ने इस तरह की काराना हरकत की है, जो छुपकर वार करते हैं, उनको उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचाना। और जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर आतंकवादियों का जो हमला होता है, इस तरह का जो काराना हमला उनकी तरफ से किया जाता है, अब कुछ ना कुछ, क्योंकि बार बार हमें ये भी दिखाना जो है वो कभी इस तरह की न्यूज़ करना वो दुख भी होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, पूरा परिवार होता है उनके साथ, वो पूरा परिवार जो है वो गमगीन हो जाता है। पूरे देश में कहीं ना कहीं एक गमगीन सा माहौल जो हो जाता है। लेकिन अभी बार बार यही हम कहते हैं कि इन आतंकवादियों का जल्द सफाया किया जाए, और इनके जो मददगार हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, और जो भी इनकी हितैषी बनते हैं, जो भी पाकिस्तान के हितैषी बनते हैं, उनको भी अब जो है उनकी भी नकेल कसनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई भी वो हो, अगर वो पाकिस्तान की भी बात करता है, उनके साथ बातचीत करने की बात भी करता है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए भारत की सरकार को। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से ही शे जो है वो आतंकवादियों को मिलती है, और यहाँ के जो कश्मीर के जो श्रीनगर की बात कीजिए, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको भी साथ में जो है वो रखा जाता है।
फ़िलहाल ये तस्वीरें हम आपको वहीं जेवन के इलाके से दिखा रहे हैं, और कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड मिलती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे।